पहले तो मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आज 10 दिसंबर है, मानवाधिकार दिवस है। और मानवाधिकार दिवस में पूरी दुनिया मानवाधिकारों के बारे में बात करती है, तो जो माइनॉरिटीज हैं हमारे बांग्लादेश के अंदर, उन पर पूरी दुनिया का ध्यान आज आकर्षित होना चाहिए। और उसी जिम्मेदारी के तहत इंडिया न्यूज से मैं अपील करूंगा, जैसा आप कर भी रहे हैं, और बिल्कुल हम जोर शोर से ये मांग उठाएं कि वहां पर माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए। अभी जो कल मीटिंग हुई, और अभी मैंने अपने तीनों पूर्ववर्ती को सुना। देखिए एक्चुअली क्या है, जो मीटिंग थी इसको मैं मानूंगा कि एक एक पहल थी, कदम था। भारत अभी तक जो डायलॉग कर रहा था वो केवल और केवल आपका संवाद हो रहा था, फिजिकली आपका कोई इस प्रकार की एक्टिविटीज नहीं थी। ये पहला हमारा दौरा था। हालांकि पहले भी हम देखें तो इनके जो सलाहकार हैं उनसे मीटिंग हमारे जयशंकर जी की सितंबर में हुई थी, लेकिन उसके बाद हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो इस बार आपका विजिट करने के लिए गए। शुरुआत जो बात है कि बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे, एकदम से बेटर हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि जिस तरह से वहां से बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार के वहां से कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पर आपका ड्रोन की तैनाती हो, या हमारे एरियाज में आकर उन मंदिर के निर्माण को रोकना हो कि इसको आप रोकिए, तमाम तरह के बयान, डुअल स्टैंडर्ड की बात मोहम्मद यूनुस वहां से कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से इस प्रकार के चेंजेस हो जाएंगे। और पाकिस्तान के नजदीक आने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर जुड़ते हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में आने के बाद तो जो बाइडन और डीप स्टेट का जो सपोर्ट था वो खत्म हो, पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए ताकि पाकिस्तान की ओर से जो सपोर्ट है वो बंद हो, तब हम एक उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा, वहां पर जो सेकुलर पावर्स हैं उनको क्या किया जाए, मजबूती देने का प्रयास किया जाए। और हम देख रहे हैं कि शेख हसीना जी हाल के दिनों में काफी एक्टिव हुई हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी ली है, उसमें बात बताई भी है कि कैसे वो वहां से आई और कैसे माइनॉरिटीज पर वहां पर हमले हो रहे हैं। कुल मिला के बात क्या है कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है, या वर्तमान वहां पे जो सेना है, देखिए अगर आप बांग्लादेश की सेना को देखेंगे तो वहां पे एक बार नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा वहां पर कूप हुए हैं। और बांग्लादेश बन के तैयार ही हुआ था, 3 साल के अंदर अंदर मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली के साथ एसिनेशन कर दिया जाता है, और वहां पर जिया, फिर इरशाद, एक पूरे एक लंबी प्रक्रिया आप देखें तो 96 में जाके शेख हसीना है, फिर 2001 में फिर आपका खालिदा जिया आ गई, 2006 से लगातार शेख हसीना थी, 5 अगस्त 2024 तक। तो हमने देखा जब वहां पे अवामी लीग पावर में रही है, तो भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है, जो यूके देवनाथ जी कह रहे थे, कदमताल करने वाले थे। लेकिन जब वहां पर खालिदा जिया पावर में रही या वहां पर मिलिट्री रही, तो आप देखेंगे कि हमारे संबंधों में खटाई रही, बेहतर संबंध हमारे नहीं रहे। तो आवश्यकता मैं मानता हूं कि शेख हसीना, जो अवामी लीग वहां पर है, जो सेकुलर पावर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री के अंदर भी हो, मिलिट्री के अंदर भी दो घड़े वहां पर हैं। एक घड़ा सेकुलर पावर को सपोर्ट करता है, एक रेडिकलिज्म को सपोर्ट करता है। अभी जो वहां पर हावी है वो रेडिकलिज्म वाला जो गड़ा है आर्मी का, वो आपका क्या है, हावी है। दूसरा मैं ये कहूंगा, देखिए जो विपक्ष की भूमिका, देखिए निश्चित रूप से ये सबके सामने है। जब प्रियंका गांधी जी 10 ट्वीट करती हैं गाजा वाले मामले पर, चाहे वो वायनाड को लेकर कर रही हो, कुछ भी वजह रही हो, लेकिन यहां पर हम जब देखते हैं बांग्लादेश के मैटर पर, 6 अगस्त को तो कांग्रेस का मैंने देखा कि कांग्रेस का ट्वीट आया, लेकिन राहुल गांधी ने अपने उससे कोई ट्वीट नहीं किया। तमाम तरह के मुद्दे हैं, तो मैं समझता हूं जबकि राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस की तो और बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान के जो टुकड़े कराए थे, और उस समय जो कहा गया था, भी मेरे भाई साहब कह रहे थे, संदीप भाई साहब कह रहे थे कि डरो मत, बिल्कुल निश्चित रूप से इंदिरा गांधी डरी नहीं थी, दो टुकड़े कर दिए थे। हम्म। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ा डरी हुई है, सहमी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा बोलें तो हमारा वोट बैंक प्रभावित हो। तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस को पॉइंट डरना नहीं पॉइंट चाहिए। संदीप जी को मैं जोड़ उन्नीस सौ लेता हूं आपके बहत्तर इसी में बात से। कांग्रेस निपुण जी, नहीं डरी थी। संदीप जी को मैं जोड़ लेता हूं। संदीप जी, निपुण जी तो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो तो राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखते हैं, और उन्होंने तक पॉइंट आउट कर दिया है कि एक वक्त इंदिरा गांधी ने इस बांग्लादेश की स्थापना में अहम योगदान दिया, दो फाड़ के पाकिस्तान के। एक वो कांग्रेस थी और एक आज की कांग्रेस है जो डर डर कर इस पूरे मुद्दे पर अपनी बातों को रख रही है। अब देखिए, निपुण जी को मैं जानता हूँ, निपुण जी के पीछे क्या है उसको भी मैं जानता हूँ, और मैं दर्शकों से और आपको भी कहूंगा कि पीछे क्या है जरूर देख लीजिएगा। भारत माता की पहली चीज। तस्वीर नजर आ रही है संदीप जी मुझे। गलत बात, चलिए गलत चलिए। बात। आप इस तरह टिप्पणी करेंगे, क्या मैं भारत माता की पूजा नहीं कर सकता, मैं बताइए सम्मान्य इसमें सर? क्या दिक्कत है अब संदीप देखिए, जी, आप क्या अगर गलत मैंने दिक्कत बात, है? बहुत आपके बदतमीजी, आप भी बदतमीजी थे संदीप जी, ऐसे मैं नहीं बोलना चाहिए। संदीप अब जी, अगर मैं आपके बोलूं। आपके ये पीछे आप भी अगर भारत आपके माता पीछे को भी ऐसा कुछ आप लगा करेंगे हुआ तो है यही संदीप दिक्कत जी। होगी आपको।
आपके हाँ, पीछे भी ठीक कुछ है। नजर आ रहा है हेलो। मुझे, क्या आपत्ति है? ठीक अगर है। उनके पीछे भारत अरे माता सुन की लीजिए, तस्वीर है तो क्या आपत्ति है आपको? ठीक है, अगर आपको सिर्फ भारत माता पर ही टिका तो मतलब आपका नहीं, आपको क्या जो नजर है आ रहा है ये भी आप आ, क्लियर कर दीजिए ना हाँ संदीप जी, आप हाँ, क्लियर हमको कीजिए। हमको हाँ हमको नजर आया हाँ कि आरएसएस जैसे बहुत सारे ऐसे संगठन इस देश में हैं हाँ। जो इस तरीके के लोगों को इस देश में बनाकर रखे हैं, जो हम्म। इंदिरा जी का तो यथार्थ है, उसको आप अस्वीकार कर सकते हैं क्या? अरे आपने वो क्या तो किसी में स्वीकार कर हिम्मत? रहे हैं संदीप जी, सुन आपने लीजिए, बात नहीं सुनी क्या निपुण अरे जी की? सुनिए ना, वो तो अरे कह रहे सुनिए हैं ना सर, कि एक वो कांग्रेस चंदन थी, जी। एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी जिसने पाकिस्तान के दो फाड़ करके बांग्लादेश बना दिया, और एक आज की कांग्रेस है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे नरसंहार के लिए ढंग से चार लाइन बोल नहीं पा रही है। अगर हम डिबेट पे बैठे हैं तो मैं तो ये चाहूंगा, जैसे आपने सबको सुना चंदन जी, हाँ, कि मैं मेरी आपको सुन रहा हूं।